आज की क्लास में हम देखने लगे हैं HTML टेबल्स। और टेबल का टैग जो है वो उसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टेबल लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। टैग डिफाइन में अगर लिख देता हूँ, टैग डिफाइंड, टी आर मीन टेबल, टेबल रो। ये हम हमें क्या सहूलियत प्रोवाइड करता है? ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद आ टी आर टैग। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई टेबल की जिस तरह से हेडिंग्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास दो तीन कॉलम है, पहले कॉलम के अंदर सैलरी है, दूसरे में इम्प्लाइज आ जाता है, थर्ड में जी इम्प्लाइज नेम आ जाते हैं, तो ये ऊपर हमें हेडिंग डिफाइन करनी पड़ती है। तो उसके लिए टैग क्या यूज किया जाता है? टी एच का, टी एच टैग। टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडिंग, टेबल हेडिंग या हेडर, टेबल हेडर या टेबल हेडिंग कहा जाता है उसको। ये दो चीजें हो गई। एंड द लास्ट वन इज टीडी। टीडी का क्या काम होता है कि ये टेक्स्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट या मतलब उनको अलाइन करने के लिए ना, टेबल के ऑर्डर को, ठीक है, उसको अलाइन करने के लिए होता है। तो अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हम अपनी बैक उसी फाइल में जाते हैं जिधर हम लोग काम कर रहे थे। पहले तो ये तीन चार चीजें आपने याद रखनी है। इन्हीं से इसका भी आगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है। आपने ना बस ये तीन चार चीजें याद रखनी है। पहला, ये हमारे पास टेबल का टैग है, आप टेबल का टैग लगाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि भाई टेबल के अंदर मुझे रोज कितनी क्रिएट करनी है। रोज जो होती हैं इस तरह से, ये जो है ना, ये सारी रोज होती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई आपने हेडिंग हेडर वगैरह डालना है तो वो डाल देते हैं। टीडी जो होता है ये बेसिकली एलिमेंट को रेगुलर करने के लिए या फिर कॉलम्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इतना क्लियर है आपको? अब हम अपनी वो फाइल में जाते हैं, किसी कोई ओपन कर देते हैं, ओपन नोटपैड में। ये जी हमारा प्रीवियस वर्क है। बॉडी के अंदर ही रह के हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग डाल देते हैं ब्रेक का टैग। इधर हम ब्रेक का टैग डाल देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, साथ ही इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या काम करना था? टेबल, टेबल बनाना है। टेबल का टैग ओपन किया। अब अगर आप इसके अंदर इसका कोई स्टाइल देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, वो उसी तरह से होगा जैसे हेडिंग्स के अंदर देते रहते हैं। तो हम लोग इसमें फिलहाल कलर नहीं देते, हम करते हैं इसको स्टाइल। इसका क्या देना है? विड्थ 100 पिक्सल दे देते हैं। विड्थ इसकी 100 पिक्सल, और इसको इधर से करते हैं क्लोज। उसके बाद हम लोग इसके अंदर टेबल रो क्रिएट करते हैं। हमें फॉर एग्जांपल एक एक रो चाहिए। और इसके बाद उसकी हेडर चाहिए हमें, ठीक है। हेडर में हम लोग डाल देते हैं फर्स्ट नेम, और इस टी एच को कर देते हैं क्लोज। फिर उसके बाद जितने आपको टी एच मतलब वो चाहिए, फर्स्ट नेम होता है, फिर लास्ट नेम डाल देते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं यूजर की एज डाल देते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग जो टी आर हमने ऊपर ओपन किया हुआ था, उस टी आर को क्लोज कर देते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से शो नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं, ये देखो, ये इतना नीचे आ गया। ये तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। हमने इसके अंदर एक रो बनाई है अभी, ठीक है। एक रो के अंदर हमने तीन एलिमेंट्स डाले हैं। टी आर हमने एक बनाई है इसके अंदर, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना इससे। ये देखो, टी आर टेबल रो, ये हमने कितनी बनाई है? एक एक टी आर बनाई है। एक टी आर के अंदर रह रह के
मतलब यहाँ से ये ओपन हो रही है और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है। इसके अंदर हमने क्या काम किया है कि तीन हम लोगों ने इसके अंदर एलिमेंट्स डाले हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, द कॉलम टी डी वाई टी एच वाई। मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आई। अब दोबारा लिख लो या माइक ओपन कर लो। तो इसके अंदर ये टी एच जो है इसको आप ये समझ लो कि ये कॉलम का काम कर रहा है। टी आर टेबल रो है, ठीक है, एक रो है ना हमारे पास। ओके थैंक यू। और कॉलम देखो इसके अंदर, एक ये फर्स्ट नेम का कॉलम बना हुआ है, एक लास्ट नेम का बना हुआ है, एक एज का बना हुआ है। इसी के अंदर अंदर हम अगर अ, अपना डाटा अगर ऐड करना चाहते हैं तो अब वो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। टी आर हमने क्लोज कर दी। उसके बाद हम लोग एक और जिस तरह से ऊपर काम किया ना हमने, इसी तरह से हम अब इनका जो इसका नाम एज वगैरह है, अब वो इसके अंदर पुट करवाते हैं, ठीक है। एक तो टेबल ये है ना, इसकी अभी बॉर्डर भी लगाएंगे। एक्चुअली जो ये चीज मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये है एडवांस है, ठीक है। अब जिस तरह से कल मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा था तो मैंने सिंपल बीजी कलर और आगे उसका कलर का नाम लिख दिया था। एक तो उस तरह से भी आपने देखा था चेंज हो रहा था। और एक फिर मैंने इस तरह से लिखा था स्टाइल इक्वल टू, फिर ये डाल के फिर बैकग्राउंड पूरा लिखा, फिर ये डाला, फिर कलर, फिर ये सेमी कॉलम और फिर पिंक और फिर इसको क्लोज कर दिया। असल में बेसिकली ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, एक तो ये चीज़ एडवांस है ताकि अगर आपको कल को कोई, जिस तरह मैं यही फाइल आपको असाइन कर दूँ कि आप इसके अंदर से कलर चेंज करें या कलर ऐड करें, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है आपको ये पैटर्न जो अभी चल रहा है आपको फिर उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और ये चीज़ CSS जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों से ना फेमिलियर हो जाएंगे अभी से ही, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर मैं दूसरा तरीका पुराना वाला करता, फिर जब CSS करते तो उसके अंदर आपने कहना था कि उधर हम लोग कलर और तरह से डालते थे, CSS के अंदर हम स्टाइल और ये चीज़ें डालते हैं, तो फिर आपने ना कंफ्यूज होना था। इसलिए फिर मैं आपको जो एडवांस चीज़ें हैं वो करवा रहा हूँ। अच्छा अब हम दोबारा एक रो बनाते हैं, TR, और TR को इधर ही क्लोज करते हैं। अब TR के अंदर रह के हम लोग वो कॉलम के अंदर जो हमने TD नेम था पहला, ऊपर से देख लेना आपने, TR के अंदर फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम हम लोग अली का लिख देते हैं, ठीक है। और इस TD को हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर एक और TD लगाते हैं क्योंकि लास्ट नेम भी था उसका हमजा, क्या नाम, अब चलो अब्बास लिख। अब लास्ट में एक और हमारे पास है एज के लिए, तो एज उसकी 25 लिख देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हम लोग कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, उधर जाके देखते हैं उधर क्या है। अच्छा अभी इन चीज़ों से नहीं परेशान होना कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। इसको भी ना बाद में अभी कंट्रोल करना ना सीखें, जिस तरह ये कलर और ये चीज़ें थी ना, ये एक ही क्लास रखेंगे उसी के अंदर सारा कुछ हो जाए। अभी आप ये देखो कि ये फर्स्ट नेम हमने बनाया था, और उसके बाद इसका हमने एक न्यू रोड ली, उसके अंदर ये चीज़ें डाली। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब एक और लिखते हैं, समझ आ रही है ना आपको साथ साथ। अभी डाटा हमारा ना मतलब ओवरलैप कर रहा है या फिर आगे पीछे हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना भी सीखेंगे बाद में, वो एक ही क्लास में आपको समझा जाएगा उसको।